हेलो दोस्तों, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर यहां से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक या पिता कह सकते हैं, यह अरस्तू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तू को। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक। तो दोस्तों, यह भी क्वेश्चन होता है कई बार कि जीव विज्ञान का पिता कह देता है, बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन जीव विज्ञान का पिता कहें या जनक कहें, यह अरस्तू को ही कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। किसने समझाया दोस्तों? लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक दोस्तों लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है प्रत्येक मिनट में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन होता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाए जाने वाली हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज है, जो कि मध्य कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मध्य कान में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो सबसे अगर मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी होती है। क्या होती है? जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो दोस्तों, दांत का एनामिल जो है वो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो कैलोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन जो है वह कैलोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। दोस्तों, मनुष्य शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियां पाई जाती है। तो दोस्तों, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी कह सकते हैं या 24 होती है। 24 कह सकते हैं या 12 जोड़ी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों, मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कितनी होती है? 639 होती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो शरीर में प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास एवं परंपराओं से संबंधित है। तो एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, जेवोल्जियर को माना जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले चर्चा की। गैसों के विसरण का नियम है। तो दोस्तों, गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने है। किसने है? ग्राहम से रिलेटेड है। ग्रहों के गति का नियम दिया था। तो दोस्तों, ग्रहों के गति का नियम जोन्स केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, E = mc2 का समीकरण दिया है। तो आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया है दोस्तों? आइंस्टीन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज की थी। तो गैलीलियो ने की थी। जड़त्व की खोज की नियम जो है दोस्तों, वह गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया था।
तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। कौन है दोस्तों? डार्विन। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी और बीज ने दिया है। ह्यूगो डी बीज ने दिया है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है। तो दोस्तों विकास के प्रतिपादन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों आनुवंशिकता की जन्मदाता ग्रेगर मेंडलीफ हैं। कौन है? ग्रेगर मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। कई बार क्वेश्चन यह दोस्तों पूछा गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा जाता है। तो किसने कहा? तो दोस्तों यह सबसे पहले वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो क्रोमोसोम में होता है, इसका उत्तर होगा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन है जीन उपस्थित होता है। तो दोस्तों जीन उपस्थित गुणसूत्रों में होता है। कहाँ पर होता है? गुणसूत्रों में होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत है। तो विडल एवं टेटेम का। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हेमोग्लोबिन यौगिक है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। प्रोटीन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो डिपेरिन जो है दोस्तों वह शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु फलिया में होती है। कहाँ पे होती है? फलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो दोस्तों विटामिन के रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग होता है। तो दोस्तों रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त का कितना भाग या कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग दोस्तों लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों फलिया को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एस्पिरिन कहते हैं। अगला है ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लड का कब्रिस्तान फलिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह होते हैं। तो दोस्तों रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। ये 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज की थी तो लैंड अस्टीन ने दोस्तों रक्त समूह की खोज की थी। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह हैं। तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह ओ हैं, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें दोस्तों तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो दोस्तों रक्त की मात्रा शरीर की भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। आरबीसी का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा में दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है तो 120 दिनों का। 120 दिनों का
आरबीसी का जीवन काल होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिनों तक होता है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड। आरबीसी को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। आरएच फैक्टर का संबंध है, तो दोस्तों आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से है। कहाँ से है? रक्त से है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं तो लैंड स्टीनर एवं विनर। लैंड स्टीनर एवं विनर दोस्तों आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप नियंत्रित एड्रीनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो दोस्तों विक, जिसे किडनी कहा जाता है, या रक्त को शुद्ध करता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है तो डायलिसिस होती है। रक्तदाब मापने का यंत्र है, तो दोस्तों रक्तदाब मापने का यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे ने। दोस्तों विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी शिरा कहलाती है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ पे होती है दोस्तों? शिरा में। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? धमनी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी होती है धमनी में। मूत्र का निर्माण होता है, तो दोस्तों मूत्र का निर्माण विक में होता है। अगला क्वेश्चन है, विक यानी कि किडनी। किडनी में बनने वाली पथरी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, तो ऑक्जेलेट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक विलयन है। दोस्तों रक्त एक क्षारीय विलयन है। कैसा है? क्षारीय है। रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो दोस्तों सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 या 80 होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो दोस्तों शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो दोस्तों हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। क्या है? पेसमेकर। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। जराविक 7 दोस्तों क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो रक्त के द्वारा दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है, तो पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जिसे वाइल भी कहा जाता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्नावित होता है, तो पित्त दोस्तों यकृत के द्वारा स्नावित होता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। यकृत यानी कि लीवर। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए दोस्तों भंडारित रहता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में दोस्तों जमा होता है, पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो विषाणु के द्वारा दोस्तों हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। विषाणु जिसे वायरस भी कहा जाता है, की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने दोस्तों वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी दोस्तों विषाणुओं के अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है, तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी दोस्तों फैलती है। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग होता है, तो दोस्तों फूड एंड माउथ रोग जो है वह विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जो कि कई बार पूछा गया है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु यानी कि जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, की खोज किसने किया था? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज ल्यूइन वैन हॉक ने किया था, ल्यू वैन हॉक ने। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है,
तो दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस पदार्थों में होता है, यानी कि ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो दोस्तों ध्वनि की गति धीमी वायु में होती है। ध्वनि का चाल कितना होता है? तो दोस्तों ध्वनि का चाल 760 मीटर या प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है वायु है। तो दोस्तों वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है? तो गैस में विलयन है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए बटन सब्सक्राइब वाले पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें।